स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर का मैथ जो है वो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। फर्स्ट ईयर का मैथ इंशाल्लाह ताला कंप्लीट जितना भी हमारे पास चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक तमाम चैप्टर जो है उनके जो रोजाना जो है वो मैं लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे बेटा उसके लेक्चर जो है वो देखने हैं, सॉल्व करने हैं और उसके नोट्स जो है वो तैयार करने हैं। जो क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाया करूंगा, एक जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे बेटा वो बता दिया करूंगा। उन क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना होगा, उनको आप लोगों ने होमवर्क में करना होगा। किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो मुझे आप लोगों ने कमेंट के अंदर बताना है, तो इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन होगा आप लोगों को रोजाना डेली बेसिस के ऊपर मैं बता दिया करूंगा। ठीक है बेटा, तो अब टाइम जाए कि बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा एक्सरसाइज, आज हमने 1.1 स्टार्ट करनी है। तो 1.1 एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहला नंबर बेटा क्वेश्चन है हमारे पास उसको हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। तो बेसिक बेटा आप लोगों के पास ये होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है चैप्टर के हमारे पास। डेफिनेशन क्या है भाई, द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। बेटा x प्लस आयोटा y आप लोगों के पास है, ये x प्लस आयोटा y। यहाँ पे x जो होगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, इसका रियल पार्ट, और y क्या कहलाता है हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, जो x होगा इसका रियल पार्ट होता है और y क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट। इसको डिनोट करते हैं हम z के साथ। तो z बराबर किसके होता है हमारे पास x प्लस आयोटा y के। तो बेटा इसकी एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, जी इज इक्वल है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, जी इज इक्वल है हमारे पास 5 माइनस 6 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट जो है हमारे पास वो 3 है और यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के पास आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास जो है जी, तो बेटा आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को बता दी बेटा। इसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना हमारे पास उसको हमने देखना है कि हमारे पास इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। हमें कैसे पता चला कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, कि कैसे पता चला कि अब यहाँ पे ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं। तो बेटा उसके लिए एक छोटे से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, दो एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाए क्या हो जाएगा प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट प्लस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो बेटा आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब हमें पता है प्लस माइनस 1 जो होता है ना वो रियल नंबर है। ठीक है बेटा, तो ये जो एक रियल नंबर होता है। लेकिन जैसे ही अब एक और एग्जाम्पल आप लोगों को करवाता हूँ, तो एग्जाम्पल के अंदर देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाए क्या हो जाएगा माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें इसका। माइनस 1 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब बेटा आप लोगों को पता है अभी माइनस 1 जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो आप लोगों के पास क्या होता है भाई, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होता भाई। तो बेटा रियल नंबर नहीं होता तो पहले 17वीं सेंचुरी से पहले पहले जो था इसके आगे लिख देते थे भाई नॉट पॉसिबल, इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता। लेकिन जैसे ही बेटा इसका जो है वो आप लोगों को पता है कोटेशन आप लोगों ने पढ़ी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जरूरत ईजाद की माँ है। जैसे जो मैथमेटिशियन थे उनको जरूरत पड़ी इस चीज की तो उन्होंने इस चीज को नाम दे दिया। जहां भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता था उसकी जगह वो लिख लेते थे भाई अयोटा। क्या लिख लेते थे, अयोटा। जब अयोटा आ गया तो बेटा यहाँ पे एक मैथ की नई ब्रांच जो थी वो इंट्रोड्यूस होगी, जिसको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप लोगों के पास ये रियल नंबर नहीं रहे बल्कि कौन से नंबर बन गए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। तो बेटा ये देखिए अब यही जो नंबर आप लोगों के पास है जहां पे भी अयोटा आ जाएगा तो वो नंबर कौन से बन जाएंगे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। अब आपके पास अब रियल नंबर यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा, अब यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं भाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल किसके होता है अयोटा के। अगर माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा भाई, अयोटा स्क्वायर के दोनों तरफ स्क्वायर लेके आप लोग खत्म कर लें तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, माइनस 1 आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा, ये आप लोगों के पास क्या आ गया भाई, ये इस तरह आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर थे इस इक्वेशन से बने थे हमारे पास। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करके वहां से हमने वैल्यू निकाली। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा था। जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा तो फिर उसका सोल्यूशन मौजूद नहीं था। जब सोल्यूशन नहीं होगा तो इससे मेरा आता है कि फिर हम उसको जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। फिर ऐसे नंबर हमारे पास कौन से नंबर बन गए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। ठीक हो गया, अब इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे। इसकी डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कर देता हूं अभी, चलो पढ़ा लूं पहले बच्चों को, बाद में दूंगा पैसे। बेटा अब आप लोगों के पास है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, जी बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख लें। लेट कर लेते हैं हम, जी इज इक्वल है
x plus iota y be a complex number, then x minus iota y is called conjugate of complex number. Conjugate of complex number. It is denoted by z के ऊपर बेटा आपने इस तरह बार लगा देनी है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट। जिस तरह z इज इक्वल किसके है x प्लस आयोटा y के, बेटा अब आप लोग इसका ले लें कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो x प्लस आयोटा y के ऊपर इस तरह बार लगा देनी है। तो कॉन्जुगेट किसका होता है बेटा, जो आप लोगों के पास आयोटा वाली रकम होगी उसका साइन चेंज कर देना, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास फाइंड हो जाएगा, यहाँ से कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वो आप लोगों के पास एमसीक्यूज के अंदर अक्सर आया होता है, इसको आप लोगों ने जो है वो नोट कर लेना बेटा कि अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। जितने भी रियल नंबर होते हैं उनका सेल्फ कॉन्जुगेट हमारे पास होते हैं। ठीक है बेटा, जिस तरह हमारे पास 3 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा -3, -3 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा +3। ठीक है, कॉन्जुगेट अगर आयोटा आ जाए तो 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा -3 आयोटा, 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा -4 आयोटा, -5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा +5 आयोटा। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाता है इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा टाइम जो है हमारे पास जो है वो ज़ाया किए बगैर अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज पे लेकर चलता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आता है, फिर साथ साथ ही मैं आपके जितने भी टॉपिक होंगे ना वो वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो वहां पे बेटा सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक आता है वो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर की ही प्रॉपर्टीज है, बाकी जो चीजें एक्सरसाइज के अंदर आती जाएंगी वो वहां पे क्लियर कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखते हैं। भाई आपको डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा आप लोगों ने फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास है -4 और 7। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बेटा उसका फार्मूला होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपके पास इस तरह ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होगा। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आप लोगों को बताया हुआ बेटा फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास a होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है b होता है, या फर्स्ट एलिमेंट x होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है आपके पास y। तो ये बेटा आपके पास x इज इक्वल आ जाएगा -4 के, y इज इक्वल आ जाएगा किसके भाई 7 के। तो यहाँ पे लिख लेना आपने यूजिंग फार्मूला यूज कर ले यहाँ पे। तो आपके पास आ जाएगा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल आ जाएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू बेटा पुट कर दे, a की वैल्यू -4, नीचे भी -4 का स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास 7 का स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू आप लोगों के पास होगी b की वैल्यू 7 ओवर a की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बेटा इधर आ जाएगा -4 ओवर -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 49 -7 ओवर 16 प्लस 49। तो आ जाएगा -4 ओवर 65 -7 ओवर 65। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या निकलेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। अब पार्ट नंबर 1 के बाद हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो बेटा आपके पास इसका तरीका भी यही होगा, a बराबर किसके है स्क्वायर रूट 2 के, b बराबर किसके है माइनस स्क्वायर रूट 5 के। तो यहाँ पे लिख लें यूजिंग फार्मूला हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल होगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा वैल्यू पुट कर ले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा बेटा -5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इधर भी माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। आप लोग तो बेटा स्क्वायर रूट के साथ क्या होगा
कैंसल, तो इधर आ जाएगा आपके पास टू डिवाइडेड बाय टू प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है वो प्लस ही होता है। स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 प्लस क्या हो गया 5, तो बेटा आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या हो गया 7, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बेटा इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ना, थर्ड वाले पार्ट के अंदर आप लोगों के पास वैल्यू आपको ये दी है भाई। थर्ड पार्ट के अंदर उसने बताया है 1 एंड 0, तो अब आपके पास ए की वैल्यू क्या होगी 1 और बी की वैल्यू क्या होगी 0। तो बेटा अब आप लोगों ने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, जिस तरह मैंने ये दोनों पार्ट करवाए हैं इसी तरह आप लोगों के पास वो भी पार्ट हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर प्रॉब्लम हो फिर भी आप लोगों को तो आप लोग कमेंट के अंदर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा इसकी समझ आ गई क्वेश्चन की, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करनी है। तो 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 अयोटा। बेटा डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, जब भी डिवाइड की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी अयोटा बेटा डिवाइड की फॉर्म में आप लोगों के पास आ जाएगा तो आपने हमेशा इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज में क्या होता है बेटा, ये प्लस है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी आप लोगों ने करवा देना है। ठीक है बेटा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 माइनस 7 अयोटा 4 माइनस 5 अयोटा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ 4 प्लस 5 अयोटा और 4 माइनस 5 अयोटा। तो बेटा आप लोगों को मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 8, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 10, 7 4 के साथ 28 अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 5 के साथ 35 अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्क्वायर, 4 4 के साथ 16। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है ये फार्मूला बन रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर, या चलो डायरेक्ट ही पता कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आप लोगों ने अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। 8 माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1। 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो बेटा अब आप लोगों को सिखाया हुआ है मैंने कि रियल पार्ट रियल में प्लस माइनस होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अभी इमेजिनरी के अंदर प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 माइनस, ये करने प्लस माइनस क्या हो जाएगा -35, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, तो -10 माइनस 28 आ जाएगा -38 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो गया +16 प्लस आ जाएगा 25। तो बेटा 8 में से 35 निकाले तो आ जाएगा आप लोगों के पास -27 माइनस 38 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 16 प्लस 25 कितना होता है हमारे पास 41। तो बेटा अब आप लोग इसको अलग अलग कर लें, -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41 अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आप लोगों के पास। हाँ बेटा हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी सेम आप लोगों के पास इसी तरह ही होगा। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं जी। तो बेटा सेकंड पार्ट आप लोगों के पास है -2 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। तो बेटा सोल्यूशन देख ले जरा इसका, -2 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। सबसे पहला काम क्या होगा, इसका स्क्वायर ओपन कर लें। -2 का स्क्वायर +4, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर -2 फार्मूले का, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 आ जाएगा भाई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। ठीक हो गया बेटा, अब आ जाएगा 4 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर ले -1 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। तो जो काम बेटा करना है उसको आगे ब्रैकेट के अंदर लिखना भी है आप लोगों ने, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप लोगों ने अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9 में से +4 निकालने कितना आ जाएगा माइनस का 5 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस अयोटा के। ठीक हो गया बेटा, अब आप लोग क्या कर लें भाई, इसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज में आपको बताया था बेटा जो डिनोमिनेटर होगा उसमें अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 -12 अयोटा और 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे आपको पता है फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा इनको जरा मल्टीप्लाई करवा दे तो आ जाएगा -5
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 अयोटा माइनस 12 अयोटा, माइनस में क्या हो गया, प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब जहां जहां पे बेटा अयोटा स्क्वायर आ रहा है क्या पुट कर दे, -1, तो इधर आ जाएगा -5, -12 में से 5 निकाले, -7 अयोटा, ठीक हो गया, प्लस 12 अयोटा स्केल किसके बराबर, -1, नीचे भी अयोटा स्केल जो है क्या पुट कर देंगे, -1, तो बेटा आ जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस -7 अयोटा, और माइनस में क्या हो गया, प्लस, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया, -17 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा अब आप लोग रियल पार्ट को अलग कर लें, -17/2, और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लेते हैं भाई, अलग कर लेते हैं, -7 और क्या हो जाएगा 2, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। बेटा इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट हमारे पास है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। ठीक हो गया, इसका सिर्फ मैंने थोड़ा हिंट आप लोगों को दे देता हूँ, बाकी सॉल्व बेटा आप लोगों ने खुद करना है। 1 प्लस अयोटा तो बेटा आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी करवा देना, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, नीचे आपका फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो बेटा आगे आपने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है भाई, चलो ये भी फिलहाल अयोटा स्केल, जहां जहां पे अयोटा आ रहा है बेटा उसकी जगह अयोटा स्केल क्या पुट कर दे, -1, नीचे भी अब 1 माइनस अयोटा स्केल क्या आ गया भाई, -1, तो बेटा माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे भी माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा इसको अलग अलग लिख दें, 1/2 प्लस 1/2 साथ क्या आ जाएगा भाई अयोटा, तो ये बेटा आपका तीसरे पार्ट का आंसर भी आ गया। चलो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। 4 वाला पार्ट बेटा आप लोगों का होमवर्क है, 4 वाला पार्ट आप लोगों ने मुझे करके चेक करवाना है, ठीक है, कमेंट के अंदर आप लोगों ने बताना है, अगर मसला हुआ तो फिर भी मुझे मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर लेना है, ठीक है। 4 वाला पार्ट बेटा आप लोगों के पास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा, ये बेटा आप लोगों के पास 4 वाला पार्ट है। इसको आप लोगों ने 4 वाले पार्ट को जिस तरह हमने सेकंड वाला पार्ट किया भाई, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, बाद में इसको रैशनलाइज करके आप लोगों ने रियल पार्ट अलग कर देने, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना, तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट भी हल हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया। तो बेटा अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, तो इंशाल्लाह ताला बेटा रोजाना डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को मैं जो है वो क्वेश्चन करवाऊंगा, वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है वो एग्जाम के लिहाज से, बोर्ड के एग्जाम में लाजमी क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई ना कोई पार्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आता है, उसको अच्छे तरीके के साथ करें। क्वेश्चन नंबर 2 को भी तैयार करना है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली जो हमारे पास वीडियो होगी, कल वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।